नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देती हैं। इसी से राजनीतिक भाषा में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। लेकिन ये रेवड़ी कल्चर की शुरुआत कैसे हुई, इसका राज्यों की आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ता है, चुनावों पर ये मुफ्त की रेवड़ियां कितना असर डालती हैं, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा होता है। राजनीतिक गलियारों में अक्सर कोई ना कोई नई बात और शब्द चलते रहते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो चर्चा के विषय बन जाते हैं। ऐसा ही एक शब्द रेवड़ी कल्चर आजकल राजनीति में बहुत चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जनता को दी जाने वाली मुफ्त स्कीमों को रेवड़ी कल्चर कहकर इस पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन आज के राजनीतिक परिवेश में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो फ्री की योजनाओं का संचालन जनता के कल्याण के नाम पर नहीं कर रहा हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। क्या ऐसी फ्री की योजनाओं से प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता तो नहीं जा रहा है? गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। भारतीय राजनीति पर यह पंक्ति सटीक टिप्पणी है, क्योंकि चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह राजनीतिक दल और उनके नेता वायदों की बरसात करते हैं, उससे एक नया शब्द रेवड़ी कल्चर चर्चा में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इस रेवड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। लेकिन कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई अन्य दल ही, बल्कि खुद भाजपा भी इस रेवड़ी कल्चर से अछूती नहीं है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में जमकर मुफ्त की योजनाओं का लाभ जनता को दिया, तो वहीं हाल ही में कर्नाटक में कांग्रेस ने फ्री की योजनाओं से जनता को लुभाया और सत्ता हासिल की। लेकिन सवाल यही है कि क्या भाजपा इस रेवड़ी कल्चर से अछूती है? खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जमा कराए हैं। शिवराज ने युवाओं को लुभाने के लिए 12वीं कक्षा के कुल 9,000 टॉपर्स को एक एक स्कूटी देने का भी ऐलान कर दिया है। टॉपर को लैपटॉप की राशि दी जा रही है। तो तमाम योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश में चल रही हैं और कुछ की घोषणाएं हो चुकी हैं जो चुनाव के बाद शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में भारी असर पड़ता है। लेकिन तब भी कोई भी राजनीतिक पार्टी इस रेवड़ी कल्चर से अछूती नहीं है। इसी मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे हमारे आज एजेंडे में, विकास पर्व कितना गर्व में। तो हर पार्टी चाहती है कि जैसे तैसे उनको जनता का वोट मिले, और अब जिसको हम फ्री की योजनाएं कहते हैं, ये अब हर पार्टियों में ज्यादा पॉपुलर है। हर कोई ऐसी योजना बनाने की कोशिश करता है जिससे सीधे जनता को जोड़ा जा सके, और उसमें फ्री की योजनाएं बहुत पॉपुलर हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं भाजपा नेता शाहवर आलम जी, कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी जी, और उपाध्यक्ष महिला विंग आप पार्टी से परमिंदर कौर जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शाहवर आलम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस रेवड़ी कल्चर को, जो फ्री की योजना है, इसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि इससे कहीं ना कहीं एक गलत परंपरा जा रही है जो देश को, जिससे नुकसान होता है। लेकिन आप लोग की सरकार जहां जहां है वहां पे भी रेवड़ी कल्चर चल रहा है, वहां पर भी जनता को फ्रीबीज के वादे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना की भी शुरुआत की गई है। तो जो आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं, लेकिन उन योजनाओं से, उन रेवड़ी कल्चर से आपकी पार्टी भी अछूती नहीं है। ऐसा है ये कोई लुभावने वादे नहीं है, ना ही रेवड़ी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा जो बहनों के लिए वादे किए गए थे, उन वादों को वो अदा, लाडली लक्ष्मी योजना हो या इसके बाद लाडली बहना योजना हो, या जो भी योजनाएं पहले से जो वादे किए गए थे उनका निर्वहन किया जा रहा है। और इसीलिए लाडली बहना का बजट 8,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए किया गया है। लुभावने वादे रेवड़ी तो हम करेंगे उनको जो अभी लगनी पड़ी नहीं योजना है कि 1,500 रुपए जो है नारी सम्मान में दिए जाएंगे, 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा। और इस प्रकार की बातें जो धरातल पर है ही नहीं,
अरे भाई, पिछले वर्ष भी पिछले समय में आपकी सरकार आई थी, तब आप 1500 रुपए नारी सम्मान योजना में दे सकते थे। तब 500 रुपए में सिलेंडर 15 महीनों में किया जा सकता था। तो रेवड़ी बांटने का काम अलग है और दायित्वों का निर्वहन करने का काम अलग है, जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बखूबी कर रही है। ठीक है कुंदन पंजाबी जी, भाजपा कह रही है कि जो हम कर रहे हैं, जो हम लाडली बहना योजना के तहत पैसे बांट रहे हैं वो रेवड़ी नहीं है, लेकिन जो आप वादे कर रहे हैं वो रेवड़ी है, वो फ्रीबीज है। ये भागीरथ जी, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जिस रेवड़ी कल्चर की हमारे प्रधानमंत्री की बातें करते हैं, वो रेवड़ी कल्चर यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही लागू करना चाहती है। 19 साल की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। 19 साल के बाद उनको याद आ रहा है कि हमें अब जनता को क्या, आखिरी के 3 महीने में जब इनको पता है इनकी सरकार जाने वाली है और मध्य प्रदेश को भारी कर्जे के अंदर डुबोकर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बाद फिर ये लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। इनको पता है कि इनकी सरकार जाने वाली है, तो इस वजह से ये लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं। इन्होंने कहा अभी कि माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार में इन्होंने क्यों नहीं इस टाइप की घोषणाएं की। तो माननीय कमलनाथ जी विजन वाले नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी टेलीविजन वाली बातें करती है। हम विजन के हिसाब से काम करते हैं। कमलनाथ जी का विजन था तो वचन दिया था। कमलनाथ जी वचन देते हैं और घोषणाएं नहीं करते घोषणावीर की तरह। उन्होंने जो वचन दिया था उसे पूरा किया था 15 महीने की सरकार में। उन्होंने कहा था 100 रुपए यूनिट देने की बात, तो 100 रुपए यूनिट पूरे मध्य प्रदेश को दिया था। और ये भारतीय जनता पार्टी सहित, आप पार्टी सहित और जो भी आपके चैनल पे सुन रहे दर्शक है उन सबको पता है, सबने उसका लाभ लिया था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल में इस बात को स्वीकार किया। माफिया पे लगाम लगाई थी। महाकाल कॉरिडोर के लिए 600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। ओम सर्किट के लिए राशि स्वीकृत की थी 151 करोड़ रुपए और 1000। तो आप जो देंगे सरकार में आने के बाद, और जो 1.5 साल में आपने दिया, आपने जो जनता को दिया, वो आप कह रहे हैं कि वो फ्रीबीज नहीं है, वो रेवड़ी कल्चर नहीं है। हम जो वादे किए उसको हमने पूरे किए, आप ये कह रहे हैं। आज जो बीजेपी बांट रही है वो रेवड़ी है, हम जो बांटेंगे वो रेवड़ी नहीं होगी। ठीक है परमिंदर कौर जी, जब से आप पार्टी राजनीति परिदृश्य में आई है भारत के, उसके पहले इस तरह का कल्चर बहुत कम था। साउथ में कहीं कुछ जगह देखने को जरूर मिला था, लेकिन अगर नॉर्थ की बात कर ले, वहां पर ऐसे कल्चर बहुत कम देखने को मिलता था कि कोई भी सरकार बन रही है या बनने वाली है, चुनाव शुरू हो गए तो हम ये फ्री में देंगे, हम वो फ्री में देंगे। पहले इतना चीजें नहीं होती थी, लेकिन जब से आपकी पार्टी दिल्ली में आई है और जिस तरह से केजरीवाल ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, अब ये ज्यादातर दूसरी पार्टियों को भी लुभाने लगा है। क्या आपने जो इस ट्रेंड की शुरुआत की है, दूसरी पार्टी इसको अब अपना रही है और फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है? लेकिन ये जो ट्रेंड आप लोग ने कहीं ना कहीं शुरू किया, आपको नहीं लग रहा ये देश के लिए ठीक नहीं है? भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टियों की योजनाओं का विरोध भी करेंगी, दखल भी करेंगी, पर आखिर में उनकी योजनाओं की नकल भी करेंगी। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, चाहे वो भाजपा या कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने राजनीति करनी सिखा दी है। और रेवड़ियां जो टर्म है वो पहली बार प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्यक्रमों के लिए यूज किया कि आम आदमी पार्टी रेवड़ियां बांट रही है। और हमारे नेता केजरीवाल जी ने ग्वालियर की रैली में बड़े प्राइड के साथ अनाउंस किया कि हाँ, हम रेवड़ियां बांटते हैं और 7 रेवड़ियां बांटने का हमारा इरादा है मध्य प्रदेश की जनता को। वो रेवड़ियां हैं फ्री शिक्षा, फ्री अस्पताल की सेवा, फ्री बस सेवा, फ्री पानी, फ्री बिजली, वृद्धों को वो यात्राएं पे लेके जाएंगे और महिलाओं को फ्री में बस ट्रैवल कराएंगे। पर एक बात याद रखिए, जो हमारी पार्टी की रेवड़ियां हैं, परमिंदर कौर जी मुझे बताइए, जो महिला सक्षम है बस में पैसे देकर टिकट लेके ट्रैवल करने के लिए, उनको क्या आवश्यकता है? अगर कोई सक्षम है उनको अगर आप देंगे, आप उनको सिर्फ वोट के लिए दे रहे हैं, फिर तो लगता है ना कि ये वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है, फ्रीबी से, रेवड़ी कल्चर है। अगर कोई सक्षम नहीं है उनको देंगे तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन सक्षम होने के बावजूद भी अगर आप लोग सिर्फ दिखावे के लिए, वोट बटेरने के लिए अगर कुछ योजना लेकर आ रहे हैं, फिर तो सवाल खड़े होते हैं ना। और इससे कहीं ना कहीं देश और राज्य को नुकसान तो होगा।
जी, मैं आ रही हूँ उसी मुद्दे पर आ रही हूँ कि हमारी रेवड़ियों में और भाजपा की रेवड़ियों और कांग्रेस की रेवड़ियों में फर्क क्या है। आप आज इस समय मध्य प्रदेश की सरकार देखिए जो नाक तक कर्ज में डूबी हुई है, वो कैसे वादा करी रेवड़ियों का। हमारी रेवड़ियां ऐसी हैं कि हमारे पास जब दिल्ली और पंजाब की सरकार ले ले तो हमारी सरकारों के पास पैसे हैं, उनके पास फंड्स हैं। नहीं, पैसे हैं तो आप उसके फिजूल खर्ची करेंगे क्या? ठीक है, आपके पास दिल्ली में पैसे अच्छे खासे हैं ना। पंजाब की बात मत कीजिए क्योंकि सरकार बनते से 50,000 करोड़ की मांग की थी आपके मुख्यमंत्री ने पंजाब में। दिल्ली की अगर बात कर लेते, अगर आपके पास पैसे है तो फिजूल खर्ची करेंगे क्या आप? उसका कहीं और दूसरे कामों में इस्तेमाल नहीं हो सकता बेहतर कामों में? सुनिए मेरी बात। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है एक सोशलिस्ट स्टेट कायम करने का, जहां पर जो जमीनी और मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजों को अगर फ्री नहीं तो बहुत ही सस्ते दामों में और क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल हो लोगों तक। हमारे नेता केजरीवाल जी ने एक बयान दिया था सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा है वो अक्सर देखा जाएगा वो फ्री के तहत ही आती है, वो उसमें कोई ज्यादा उसमें फीस नहीं होती है। ठीक है, क्वालिटी देखिए, पर क्वालिटी देखिए। ठीक है, ये होना चाहिए, क्वालिटी पर काम होना चाहिए। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल किया, अगर सक्षम महिला आप उसको फ्री में बस ट्रैवल की आप सुविधा देंगे, इसकी क्या आवश्यकता है? आपने उसका जवाब नहीं दिया। ठीक है, शाहवर आलम जी। नहीं ठीक है, मैं आऊंगा जब दूसरी बार, जब आपको समय दिया आपने उस वक्त जवाब नहीं दिया। शाहवर आलम जी, क्यों? जब आपके वरिष्ठ नेता कह चुके हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल सही बात है, फ्री में बांटना। देखिए, अगर सब्सिडी आप दे रहे हैं किसी काम को लेकर, किसी को आप मोटिवेट कर रहे हैं कि आप काम करेंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे, या इसमें हम आपको इतना हम छूट दे सकते हैं, तो कम से कम लोगों को प्रेरित करता है। लेकिन आप सीधे आप उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। प्रधानमंत्री भी रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि के तहत पैसे आप लोग देते हैं किसानों को। अगर पैसा डायरेक्ट अगर किसानों के खाते में जा रहा है, या पैसा अगर डायरेक्ट किसी के भी खाते में जा रहा है, किसी बहना के खाते में जा रहा है बिना मेहनत किए, तो लोग मेहनत क्यों करेंगे? गांव में जब 1 रुपए किलो चावल मिल रहा है, वहां पर गेहूं मिल रहे हैं, आप उनसे पूछेगा वहां पर जो लोग रहते हैं, मजदूर नहीं मिलते काम करने के लिए, और मजदूर काम करना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको फ्री में खाना मिल रहा है, उनको फ्री में सारी चीजें सुविधाएं मिल रही है, तो काम क्यों करेंगे? अगर देश में अगर कोई काम नहीं करेगा तो अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? शाहवर आलम जी। देखिए भागीरथ जी, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में पिछले 19 सालों से सरकार है, जैसा कि हमारे विद्वान सिंगल पंजाबी ने कहा। लेकिन इन 19 वर्षों में 2003 का हम आप मध्य प्रदेश देखेंगे तो हमें अंधेरे में डूबा हुआ मध्य प्रदेश में मिला था, और पूरे प्रदेश में सड़कों पर गड्ढे नजर आते थे। विकास दर का मामला जो था वो आपको मालूम है कि सड़कें कितने किलोमीटर बनी थी। आज मध्य प्रदेश में 19 सालों में 4,25,000 किलोमीटर सड़कें बनी है। स्कूलों की हालत सुधरी, कॉलेजों की हालत सुधरी है, शिक्षा का स्तर बदला है, महिलाओं का, किसानों का और शिक्षित युवाओं का, ये सारे स्तर आंकड़ों में सामने है। अब रेवड़ी की जहां तक बात करिए तो ये दायित्व है, मैंने फिर कहा था, ये दायित्वों का निर्वहन हो रहा है, इसमें कोई रेवड़ी वाली का बात है ही नहीं। अब आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, मुझे आप बताइए, अभी लाडली बहना के तहत 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया से 3,000 भी करेंगे। वो पैसे महिलाओं के अगर आप किसी दूसरे उत्थान में लगाते हैं, उनको आप सक्षम बनाते हैं। आप मुझे बताइए शाहवर आलम जी, मुझे आप ये बताइए, शाहवर आलम जी मुझे आप ये बताइए, 1,000 रुपए आप महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं, 3,000 तक आप इसको करेंगे, वो महिला उसका जो भी इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन अगर सक्षम अगर आप बनाए उनको, तो वो और ज्यादा पैसे कमा सकती है खुद ही वो। नहीं भागीरथ जी, फिर से दोहराएं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे अगर फ्री में सीधे पैसे अकाउंट में डाल देते हैं, आप उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई योजना शुरू करें जिसमें काम से रिलेटेड हो, जिसमें उनको काम सिखाया जाए और उसके तहत उनको पैसे कमाने के मोटिवेशन दिया जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि सीधे डायरेक्ट पैसे डाल दिया जाए अकाउंट में। सीखो कमाओ योजना, उसके माध्यम से लोग सीखेंगे, कमाएंगे। वो योजना हमने लागू कर दी है, उस पर उसका लाभ उठाना चाहिए, इसलिए उस योजना का जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसी योजना जिसमें सीधे पैसे अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं, उसकी बात हो रही है। वो लग रहा है कि सीधे ये वोट खरीदने की प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा ये व्यवस्था है, जो वादा किया गया था बहनों से। अगर आप बहनों की, लाडली बहनों की बात कर रहे हैं, तो आप कोई भी पैसा किस प्रकार से देंगे? ये जरूरत का पैसा है। ये मध्य प्रदेश में उन बहनों के लिए जो अपने घरों में काम काज के लिए या बच्चों के लिए जो सुविधा
उनको दुविधा होती थी, उसके लिए दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ इसमें अगर कोई जरूरी सरकार नहीं के है। रहते हुए अगर किसी को असुविधा हो रही तो फिर सरकार की जिम्मेदारी है ना, मुझे बताइए आप। अगर परिवार में किसी तरह की असुविधा है तो सरकार की सीधी जिम्मेदारी बनती है, क्यों उस परिवार में असुविधा हो रही है। एक परिवार क्या चाहता है, बिजली मिले, रोजगार मिले। अगर ये चीजें आप नहीं दे पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं 1,000 रुपए हम दे देंगे और सामने वाला कुछ नहीं बोले खुश हो जाए, क्या 1,000 रुपए में कोई खुश हो जाएगा? भागीरथ जी संक्षेप अभी में। कुंदन जी ने बताया था कि उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ था। मैं इसमें भी आ रहा हूं, ठीक है 11 कुंदन पंजाबी जी, ठीक है मैंने आपको समय दिया, समय नहीं। कुंदन पंजाबी जी मुझे आप बताइए, किसानों का कर्जा फिर से आप लोग माफ करने का आपने घोषणा कर दी, ठीक है शावर आलम जी, ठीक है शावर आलम जी, ठीक है समय कम है। महिलाओं हो, युवा हो, छात्र हो, छात्राएं हो, सबके लिए काम किया ठीक है कुंदन पंजाबी जी, मुझे बताइए आप जिस तरह से आप लोग फिर कह रहे हैं किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे, कितने हजार कितने लाख करोड़ इस कर्जे माफी में लगेंगे? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपने किसानों के अंदर एक आदत डाल दी है, अब किसान कर्जा लेंगे वो पैसे चुकाएंगे नहीं। जो सक्षम किसान भी होगा वो भी नहीं पैसे चुकाएगा, उसको लगेगा जब नई सरकार आएगी ना तो कर्जा माफी की फिर से योजना लेकर आएगी, तो हम क्यों कर्जा पटाएं। कहीं आप कुछ एक दूसरे डायरेक्शन में इस देश को लेकर नहीं जा रहे कि कर्जा ले लीजिए, पटाइए मत, हम माफ कर देंगे। भागीरथ जी, पिछली बार भी जो भी माननीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र के अंदर बातें कही थी या उनको लागू करने का काम किया था, वो परीक्षण के आधार पे किया था। उसके अंदर कोई अंधाधुंध घोषणाएं नहीं थी, घोषणा वीर की तरह, ठीक है। और माननीय कमलनाथ जी जो वचन देते हैं उसको पूरा करते हैं। और अभी भी जो माननीय कमलनाथ जी वचन पत्र के अंदर बातें कर रहे हैं और जो जिनको वचन पत्र के अंदर लाया जा रहा है, वो सारी वचन जो है परीक्षण करके ही लाया जा रहे हैं कि कहां से वो पैसा आएगा, फिर उसकी पैसे आने की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूं चलिए मध्य प्रदेश में सरप्लस पैसा, मैं तो ये कह रहा हूं अगर मैं किसान हूं, मैंने लोन लिया है और मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, उस लोन को मैं क्यों चुकाऊंगा? मुझे बताइए अगर मेरे पास पैसा भी होगा मैं उस लोन को क्यों चुकाऊंगा? क्योंकि कांग्रेस ने तो कर्ज माफी की योजना शुरू कर दी है। योजना इस प्रकार से बनी थी भागीरथ जी, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया था और विधानसभा के अंदर इस चीज को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वीकारा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो वो ऋण माफी जो है 50,000 से 1 लाख रुपए तक की हुई थी उस समय। दूसरी और तीसरी किस्त की बात चल रही थी और उसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके। सवाल तो यही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बदल गई, सवाल तो यही है कि हम देश की जनता को सक्षम क्यों नहीं बना रहे हैं, हम देश के किसानों को इतना सक्षम क्यों नहीं बना रहे हैं कि उससे कर्ज माफी की आवश्यकता नहीं हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि जब भी 5 साल के बाद सरकार आएगी आप कर्ज माफी की घोषणा कर दीजिए, वोट हमें मिल जाएंगे। देखिए 2 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन आज 2 लाख रुपए कितने किसानों का कर्जा माफ होगा? अगर आप उसको गुणा भाग कर लेंगे, आपको पता है कितनी बड़ी राशि होती है? 4 लाख करोड़ रुपए कर्जे मध्य प्रदेश के ऊपर। अब आप ही बोल लीजिए, मुझे भी तो पक्ष रखने दीजिए भागीरथ जी। भागीरथ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आज मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हाल है और उन बहुत सारे किसान हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आत्महत्याएं कर रहे थे। किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर था। तो यही सब देख के अगर ये उनके लिए सहायता है तो उसके अंदर किसी को कोई इनकार नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के पेट का दर्द यही है कि किसानों का कर्जा तो माफ करेंगे, कमलनाथ जी आएंगे फिर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, 100 रुपए यूनिट फिर दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम फिर लागू की जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर और 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार करेगी। 1500 रुपए नारी सम्मान योजना के तहत दिए जाएंगे। ये कुल मिला के 2000 रुपए। फिर आगे देखा जाएगा किस प्रकार से ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा जब चुनाव होगा उस वक्त देखा जाएगा कि किस तरह से जनता को अपने लोक लुभावन वादों में लेकर आना और ताकि हमें वोट दे दे। परमिंदर कौर जी, आप बातें करते हैं कि शिक्षा के स्तर की बातें करते हैं, हमने दिल्ली को बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो आपको वोट मिलते हैं, लेकिन जब वो लोकसभा चुनाव होता है आपको वोट नहीं मिलता। आपको पता है लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें बीजेपी जीत कर लेके जाती है। आखिर क्यों? अगर आपकी नीतियां इतनी अच्छी हैं दिल्ली में तो लोकसभा में आपको वोट क्यों नहीं मिलता है? सीधे तौर से ऐसा लगता है कि वहां की जनता को पता है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार विधानसभा में अगर जीतेगी तो हमें यह फ्री में मिलने वाला है, हमें वो फ्री में मिलने वाला है। तो एक फ्री का चक्कर हो गया है। जोन सी पार्टी हमें पैसा देगी, जोन सी पार्टी हमें फ्री में सुविधाएं देगी, हम सीधे उसको वोट देंगे। भले देश कर्ज में जाए, भले देश श्रीलंका बन जाए, भले देश वेनेजुएला बन जाए, लेकिन फ्री की पॉलिसी चलती रहेगी। देते हुए अगर आप कहते कि
एक मिनट, वॉल्यूम। देखिए, लोकसभा का चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी बात है, और जो सरकार है आम आदमी पार्टी, वो भी नेशनल पार्टी बनी हुई, उसके अभी 2-4 महीने हुए हैं और 10 साल पुरानी पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी और सेंटर लेवल पे आने के लिए कुछ समय लगेगा, और परिवर्तन में समय लगता है, और परिवर्तन होगा। आप वॉच कीजिए। अगर आप भाजपा हमारी प्रोग्राम्स को कॉपी कर रही है, तो ये मान के चलिए कि केजरीवाल जी आने वाले समय में राष्ट्रीय नेता बनेंगे। दूसरा जो आपका सवाल था कि मन लुभावनी बातें, मैं कह रही हूं कि जब मरीज बहुत बीमार हो तो उसको दवाई देनी पड़ती है ताकि वो जिंदा तो रहे। तो जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो जैसे सक्षम महिलाएं उसको आप बस में फ्री टिकट का आश्वासन दे रही है, बस में फ्री सफर का कह रही है, मुझे बताइए आप कैसे सशक्त कर रही है उस महिला को, जो महिला खुद अपना पैसा वहन कर सकती है। देखिए, सारी महिलाएं, हम अर्थशास्त्र में एक टर्म यूज करते हैं कि अगर एक घर है तो उस घर में भी सबसे गरीब, हाँ, उस घर की महिला सबसे गरीब है, और जो उस घर का स्टेटस है उससे भी लो होता है औरत का स्टेटस। तो ये महंगे मोबाइल फोन रख के जो इंसान घूम रहा है वो 10-15 रुपए का टिकट भी वहन कर सकता है, आपको अच्छे से पता। चलिए ठीक है, बहस का समय हमारा खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, शावर आलम जी, कुंदन पंजाबी जो, परमिंदर कौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई फ्रीबीज, रेवड़ी कल्चर देश को कहीं ना कहीं एक दूसरी दिशा में लेके जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। मध्य प्रदेश की बात करें, 4 लाख करोड़ का कर्ज है मध्य प्रदेश के ऊपर, लेकिन तब भी फ्री की योजनाएं लगातार एक के बाद एक बनती जा रही। सोचिए, अगर ऐसे कर्जा बढ़ता रहेगा, ऐसे फ्री की रेवड़ियां बांटते जाएंगे, तो कहीं देश आगे चल के श्रीलंका ना बन जाए, कहीं देश आगे चल के वेनेजुएला ना बन जाए। क्योंकि अगर फ्री में आप बांटते रहोगे तो लोग काम कैसे करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? इसलिए इस पर सभी पार्टी को विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इसके ऊपर विचार करे, इसके ऊपर दिशा निर्देश बनाए चुनाव आयोग। लेकिन आखिर कब वो दिन आएगा जब इस तरह के फ्री की चीजें बंद हो जाएंगी और वाकई पॉलिसी के हिसाब से लोग, जनता अपने विधायक को चुनेंगे, जनता अपने सांसद को चुनेंगे और सरकार को चुनेंगे। लेकिन इस फ्री के कल्चर को बंद होना चाहिए और जनता को भी सोचना चाहिए कि अगर हमें फ्री में मिल रहा है, कुछ चीज फ्री में नहीं मिलती। यह आप ही का पैसा है, जो आप टैक्स देते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, वो घुमा फिरा के पार्टियां, सरकार आप ही को देती है। किसी सरकार के पास पैसा कहीं आसमान से नहीं आता है, वो आपसे टैक्स लेते हैं, उसके बाद उस पैसे को फ्री में बांटते हैं, वोट खरीदते हैं। इसलिए जनता को भी सोचना चाहिए, सिर्फ फ्री के लालच में किसी सरकार को ना चुने, पॉलिसी के हिसाब से चुने, ताकि तभी हमारा देश, तभी हमारा राज्य मजबूत होगा। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।